चलिए शुरुआत करेंगे फिर 10 के दमदार ट्रेड्स की। हमारे साथ गाबा सर और राजेश सातपुते पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनसर्व से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से, और टेक्निकल पर बातचीत होगी नरेश मीरानी से। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि आयशर मोटर्स आज क्यों मना एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा मार्केट पर। निफ्टी ऑप्शन राइटर की रेंज को रिस्पेक्ट करता हुआ अप साइड में 24,050 तक गए, लो साइड में 23,850 तक गए। हालांकि लोअर साइड पर अभी भी सपोर्ट मिलना बाकी है, लेकिन कम से कम हम 23,852 तक जाकर थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। मिड कैप में थोड़ी सी दिक्कत है, हालांकि अब मिड कैप इंडेक्स जो है वो लोअर लेवल से थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। स्टॉक स्पेसिफिक आज का एक्सीडेंट है आयशर मोटर्स, करीब 5.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको आयशर मोटर्स। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है। केपीआईटी टेक लीड कर रहा है 4.5% नीचे। एलटीएम, टाटा एलेक्सी, इन्फोसिस, टीसीएस ये भी नीचे हैं। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर में बड़ी गिरावट है, करीब 4% की। नाल्को टूटा करीब 3%, और हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर भी गिरावट है। तेज़ी वाले शेयर्स में सम्मान कैपिटल, एफएनओ में आज इसका आखिरी दिन है, करीब 0.4% ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। भारत डायनामिक्स, औरोबिंदो फार्मा, जीएमआर एयरपोर्ट, आदित्य बिरला कैपिटल, नुवामा वेल्थ, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, मारुति, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी तेजी नजर आएगी। बिरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। आपने सुनी। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राजेश सातपुते जी, प्रकाश सर मौजूद रहेंगे। ताज़ा तरीन नज़रिया लेके, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास सालुंके और नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। नीलेश, इस वक्त के आपके दो ट्रेड व्यूज क्या रहेंगे? मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले पॉलीकैप के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। पिछले 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने फिर से एक रिबाउंड दिखाया है। आज के सेशन में एक कंफर्मेशन हमें आता हुआ नजर आ रहा है। कल डोजी बना था, तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस काउंटर को 9,900 तक ले जा सकता है। तो 9,900 से लेके 10,000 तक की अपसाइड को के टारगेट को ध्यान में रखते हुए पॉलीकैप को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस कितना होगा 9550 का, 9,550 का। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है औरोबिंदो फार्मा। ओरल फार्मा स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमने कल भी देखा था, आज भी एक फॉलोअप हम देख रहे हैं। तो औरो फार्मा जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है, एक ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं 1550 के ऊपर। तो यहाँ पर फॉलोअप मूव 1600-1630 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1550 के स्टॉप लॉस से औरो फार्मा को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, और विद फार्मा आपका बाय कॉल है। फार्मा में फिर अगर आप देखें, मतलब एक स्थिरता है, मोमेंटम ठीक ठाक है। लुक एट ओवाइडेशन 3%, 3 लाख शेयर यहाँ पे जुड़े हैं। ये हो गया निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी बाय साइड रहेंगे। पहले तो श्रीराम फाइनेंस मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 1010 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए। 1100 के आसपास का एक आपको यहाँ पे मुझे लगता है वापस देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से डेली चार्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न बनते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छा रिकवरी यहाँ पे देखने मिल सकती है। कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था, लेकिन 1100 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है 1010 के स्टॉप लॉस से। दूसरा रहेगा ग्लैनमार्क फार्मा, जहाँ पे कल भी हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था, और आज भी वापस उसी मोमेंटम को कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2280 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है 2170 के स्टॉप लॉस से। तो 2170 के स्टॉप लॉस लगा के 2280 के लिए ग्लैनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा 2212 पर आप देखें तो यहाँ पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? आई थिंक मेरे ध्यान पर है एक्चुअली रेडिको खेतान 3,926 पर ट्रेड करा है। स्टॉप लगाएंगे करीब 3,900 का। पॉसिबल है कि 3,075, यस 3,975 पॉसिबल है। दूसरा जो पसंद है मुझे वो है LIC ऑफ इंडिया। ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 436, स्टॉप लगेंगे 432, 4 रुपए का स्टॉप है, टारगेट होगा 442। LIC ऑफ इंडिया। अच्छा, ये प्रकाश सर, मंगलवार को भी आप रेडी को खेतान पे बाय कॉल देते हैं? कोई परहेज तो नहीं है आपको? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपने अपने हेज कर लिया ना। एक तरफ रेडी को खेतान, दूसरी तरफ LIC पे बाय कॉल दे दी। ठीक है, ये भी ठीक है। राजेश सातपुते जी, आपका ट्रेड?
वीरेंद्र जी देखिए, B2 पे नजर है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुझे लगता है सीरीज में अच्छा किया, तो बजाज फाइनेंस के साथ जाएंगे। बजाज फाइनेंस 991 के आसपास है, डेज लो का स्टॉप लॉस रखना है, 979 के आसपास डेज लो, 978 का स्टॉप लॉस रखें। स्विंग का टारगेट होगा करीबन करीबन 1020 का। तो एक फर्स्ट हो गया बजाज फाइनेंस। सेकंड फार्मा है, फार्मा मुझे लगता है आज थोड़ी नजर रखेंगे, तो उसमें जो टॉप रहेगा वो रहेगा जाइडस लाइफ। अब इसका चार्ट देखिए, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। 1126 चल रहा है, तो 1120 के ऊपर का बाय है। 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1160 प्लस का टारगेट होगा जाइडस। ओके, अच्छा मीन वाले एक बार निफ्टी रखिए ज़रा, और देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया है उस दोनों तरफ की रेंज में एक बार के लिए। निफ्टी में एक बार के लिए लोअर लेवल पर डिफेंस आ गया 23,850 पर। अब ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये नहीं टूटना चाहिए अगर आप एक डे ट्रेडर हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर की। हमारे अपना समय देने के लिए, और पार्टी उधार रही आपकी, कभी लेंगे जब मिलेंगे आपसे। तो आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं आयशर मोटर्स की। रिकवरी आई है लेकिन अभी भी निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। नूपुर से जानते हैं ईवी पॉलिसी का इम्पैक्ट। नूपुर बताइए। बिल्कुल, टॉप लूजर है निफ्टी का आयशर मोटर्स, और फोकस में आते हुए नजर आया है क्योंकि ईवी पॉलिसी दिल्ली में जो अनाउंसमेंट की गई है ईवी पॉलिसी को लेकर, उसके चलते जो है नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाले समय में आयशर मोटर्स के लिए देखने को मिल सकता है। अब ईवी पॉलिसी में ये कहा गया कि 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होते हुए दिखेगा, जिसका मतलब होता है कि 1 जनवरी 2028 से दिल्ली में ICE इंजन के जो 2 व्हीलर्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और जो पूरा मार्केट है ये 3% के आसपास दिल्ली में जो है 2 व्हीलर्स की बिक्री देखने को मिलती है, और यही एक बड़ा मार्केट है जहां पे एक इम्पैक्ट आयशर मोटर्स को देखने को मिल सकता है। FY26 कंपनी के लिए काफी बेहतर रहा था, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस यहाँ पे दर्ज की गई थी, लेकिन 2028 में एक इम्पैक्ट यहाँ पर जो है वो मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के स्टॉक्स भी आज फोकस में आते हुए नजर आ रहे। खबर यही है ईवी से जुड़ी, जहां पे नोमुरा की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि IGL को जो है वो बड़ा झटका लग सकता है। लॉन्ग टर्म में CNG के वॉल्यूम्स जो है वो घटते हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की धीरे धीरे जो रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे, उसके चलते CNG डिमांड पर थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरे सेक्टर में देखें तो MGL पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि गुजरात गैस पर भी कोई डायरेक्ट असर नहीं होगा, और जिसके से देखें तो MGL ऑलमोस्ट 3% ऊपर आपको नजर आएगा। घरेलू और इंडस्ट्रियल PNG जो है आगे चल के इन कंपनीज के लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल सकती है। तो ईवी पॉलिसी का इम्पैक्ट सिर्फ आयशर मोटर नहीं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया नूपुर, शुक्रिया इसी पॉलिसी पर जो ये हाउस व्यूज हैं उस पर भी प्रकाश डालने के लिए शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, नरेश मिरानी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। नरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। नरेश, स्क्रीन पर एक बार प्लीज़ इंडेक्सेस रखिएगा। स्टेबिलिटी तो नहीं है स्क्रीन पर, और आज निफ्टी ने वो 23,900 के जोन को तोड़ा। अभी हम ऑलमोस्ट 23,880 पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉक स्पेसिफिक रुझान क्या है, क्या चेस कर रहे हैं आप शॉर्ट साइड पर और लॉन्ग साइड पे? मेरा फोकस रहेगा स्मॉल कैप पर, क्योंकि अगर हम देखें तो रिकवरी स्मॉल कैप इंडाइसेस में बेटर रही है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में। तो सबसे पहले बाय रहेगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर, जहां पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत बड़ा, और ब्रेकआउट हो सकता है आगे चलकर 550 560 के ऊपर। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा बनता है। तो 525 का स्टॉप लॉस रहेगा, 620 का टारगेट रहेगा। दूसरा बाय रहेगा सिटी यूनियन बैंक पर। अगर हम देखें तो स्मॉल कैप बैंकिंग ने बेटर किया है लास्ट कुछ महीनों में, और सिटी यूनियन बैंक भी एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की तरफ है 206 207 के ऊपर। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 225 का टारगेट रहेगा। ओके, नरेश जी गुड मॉर्निंग। कोई IT स्टॉक्स पर ट्रेड्स है क्या आपके पास इस समय शॉर्ट साइड पर में भी? ये टाइम पर शॉर्ट साइड पे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम देखें तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स पर। रिकवरी अभी भी स्ट्रांग नहीं है, कि जैसे अगर हम देखें तो सब स्टॉक्स में बड़े बड़े फॉल नहीं आए, जो भी आए वो अनाउंसमेंट बेस्ड है। तो ये जोन में क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक है इसलिए बाई नहीं बनता है, बट शॉर्ट तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिकवरी, एक बाउंस बैक आ सकता है। ओके, चलिए नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ के साथ। मेनवाइल वीरू, जो GMR का ब्रेकआउट आपने पिक किया था उसके बाद देखिए अच्छा खासा मूव यहाँ पर अब डे हाई पर आ चुका है
और 112.70 पर ये स्टॉक। बजाज फाइनेंस में अच्छा मूव आ रहा है वीरू, यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव। और एक बार आप आयशर मोटर्स का इंटरडे चार्ट रखिएगा और देखिए ये क्या हुआ है बेसिकली, जैसे जो हम बात भी कर रहे थे ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ट्रेडिंग साइड में, हो सकता है 6% तक गिरा, लेकिन वहाँ से रिकवरी आ गई। ये रिकवरी क्यों आई? क्योंकि अगेन कोई ना कोई इन्वेस्टर आ गया होगा कि 6% नीचे मिल रहा है आयशर मोटर्स, और ये तो 2028 से, और उसके बाद तो इसके लिए वहाँ से रिकवरी आ गई। तो ये एक ट्रेड के लिए चलिए एक काम करते हैं, फिर उस शो को समेट लेते हैं। निफ्टी अभी भी उस रेंज में है ऑप्शन राइटर्स की, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी में कॉन्फिडेंस नहीं है। 23,888 पर इस समय निफ्टी है। श्रेया और कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।